हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास इन जावा। ठीक है, तो जावा में सबसे खास बात जो सबसे पहले याद रखनी होती है कि स्ट्रिंग जावा में कोई डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग इज जस्ट अ क्लास, है ना। तो यही यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, कैर हमारा एक डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक नेम है और नेम के अंदर आपने JAY के कैरेक्टर को रख लिया, कैरेक्टर एरे है। तो इस कैरेक्टर एरे को अगर आप यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नेम कर दें तो ये वो स्ट्रिंग बन जाएगी। मतलब आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या किया, एक कैरेक्टर एरे है, मान लीजिए आपने नेम्स नाम से दिया और इसके अंदर आपने रखा एक कैरेक्टर J, एक कैरेक्टर भाई, एक कैरेक्टर है तो A, फिर एक कैरेक्टर क्या है Y। तो टेक्निकली ये कैरेक्टर्स कह रहे हैं। अगर हमको इसको स्ट्रिंग बनाना है, मतलब एक साथ लिखना है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नेम्स, ये। ठीक है, और अगर मैं एस को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। तो एस को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, जावा सी, आप देख सकते हैं डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल किया और जावा डेमो, ये आपका जय प्रिंट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल अगर ये आप करें, या इवन इनफैक्ट अगर आप ये भी करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू सीधा आप यहाँ पे लिख दें जय, ये भी सेम बात है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप वैसे करें चाहे ऐसे करें, बोथ आर सेम। ठीक है, अब स्ट्रिंग के ढेर सारे मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड है लेंथ, तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा। दूसरा मेथड है कैर एट। ठीक है, तो कैर एट क्या होता है, कैर एट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने दिया जय, आपने दिया JAY। ठीक है, तो स्ट्रिंग अगर JY, तो बेसिकली मेमोरी में हमको ऐसे विजुलाइज करना है इसको। तो आपको पता ही है कि ये 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन। तो अगर हमको 0 लोकेशन का कैरेक्टर चाहिए तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट कैर एट ऑफ 0, तो ये मिलेगा। 1 लोकेशन का चाहिए तो ये मिलेगा, 2 लोकेशन का चाहिए तो ये मिलेगा। ठीक है, कैर एट पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कैर एट पे क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक नाम लो और नाम का पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करो। जैसे हमने कहा कि नाम लो, मान लो आपने कहा अजय, और अजय का पास्कल ट्रायंगल AJ AJAY प्रिंट करें। ठीक है, तो जावा में कैसे प्रिंट करेंगे इस चीज़ को, तो मैं अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, नाम और नाम लेके इसका पास्कल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाम अजय है, मान लीजिए अजय है, AJAY है, तो 0 1 2 3 होगा ये आपका। तो पहली लूप चलेगी 0 से 0, अगली लूप चलेगी 0 से 1, फिर लूप चलेगी 0 से 2, फिर लूप चलेगी 0 से लेकर 3। पास्कल ट्रायंगल की बेसिक लॉजिक तो आपको आती होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग एस हमने यहाँ पे ले लिया और स्ट्रिंग को चूंकि मैं रीड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर क्या सिस्टम डॉट इन। अगर स्ट्रिंग को बिना स्पेस के रीड करना है तो आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट मतलब SC डॉट नेक्स्ट। जैसे हमने यहाँ पे कहा प्रिंट, हमने कहा कि एंटर नेम, मतलब अगर नेम का पूरा नाम चाहिए तब नहीं, अगर एक सिर्फ एक वर्ड चाहिए तो एस इक्वल टू मैं कर सकता हूँ SC डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ एक वर्ड रीड करता है, सेंटेंस नहीं रीड करेगा। मतलब धनंजय रीड करेगा, धनंजय कुमार शर्मा नहीं रीड करेगा। तो अभी मान लीजिए एक वर्ड रीड करना है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है, मैंने भी बताया आपको कि अजय के लिए 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 चलाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा कि फॉर, यहाँ हम कुछ वेरिएबल ले लें, यहाँ पे हमने कहा INTI, J। तो आपने क्या किया कि फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन कितना, S डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ये हुआ। एंड फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेसर इक्वल देन I J प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो लूप कैसे चलिए 0 से 0, फिर 0 से 1, फिर 0 से 2, फिर 0 से 3। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक मैंने लगा दिया है। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मुझे प्रिंट करना है जो भी नाम मैंने दिया है S डॉट कैर एट ऑफ J, तो उस कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिखा जाता है, कैर एट, और फिर जब प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे लाइन चेंज कर दीजिए जैसा कि पास्कल ट्रायंगल में करते हैं।
तो आपने देखिए हमने यहाँ पे लेंथ भी यूज कर दिया। अच्छा, लेंथ यहाँ पे मेथड की तरह है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। तो अब मान लीजिए इसको मैं रन कराऊँ, तो मैंने कहा जावा सी क्या है, डेमो डॉट जावा, प्रिंटलन में ये है आपका, तो जावा सी डेमो डॉट जावा और फिर जावा डेमो, नाम दिया मैंने, चलिए अजय दिया, आगे आ जाएगा पास का ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कैसे हुआ इसको देखना अगर आप चाहें तो बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो हम लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ कि इसने काम कैसे किया, तो ये जो मेन दिखाना चाह रहे हैं यही नहीं दिखा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, कैरेट जे, चलिए ठीक है, इतने में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब टेक्निकली क्या हुआ कि आपने दिया एक अजय, ठीक है, तो आपने दिया अजय इनपुट में, तो अजय को अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो अजय कैसे बनेगा, AJ AY, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो I की लूप चल रही है और J की लूप चल रही है, ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो क्या हुआ, I की कितनी वैल्यू है 0 और J कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 0, तो आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, नेम ऑफ एस ऑफ कैरेट ऑफ 0, मतलब A प्रिंट होगा आपका। ठीक है, तो ये A प्रिंट होगा आपका। ठीक, अब क्या हुआ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक, अभी क्या हुआ कि अब आपने कहा कि अब क्या प्रिंट करें हम लोग, हाँ एक मिनट, हाँ अब सही कहें, अब ये क्या हो गया, लूप फिनिश हुई, आई की वैल्यू कितनी हुई 1, 0 चले, ये चलेगा 0 से लेके 1, तो पहले 0 और फिर 1, मतलब A और J, फिर कितना होगा, आई हो जाएगा 2, ये लेगा 0 से 2, तो मतलब A हो जाएगा, मतलब आप समझ गए होंगे बात को। तो ये हम लोगों ने क्या क्या यूज़ कर लिया, हम लोगों ने यूज़ कर लिया बेसिकली, हम लोगों ने यूज कर लिया कैरेट को और लेंथ को। ठीक है, अब 2 अपर केस 2 लोअर केस, ये क्या करता है, ये बहुत आसान है, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आप इसको देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें तो जैसे नाम आपने ले लिया और नाम लेने के बाद मुझे इसको कैपिटल में करना है, तो हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन एस डॉट 2 अपर केस। ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट 2 लोअर केस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैंने इसको कंपाइल किया और मैंने इसे रन कराया, नाम दिया मैंने धनंजय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं धनंजय किस में हो गया, कैपिटल में भी हो गया और स्मॉल में भी आ गया। तो 2 अपर केस ने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में, और 2 लोअर केस ने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में। ठीक है, अब अगला फंक्शन कौन सा है, अगला फंक्शन हमारे पास ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि जैसे ये लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स, इसका क्या मतलब है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आप स्ट्रिंग को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने स्ट्रिंग एस इक्वल टू किया कि हमने नाम दिया अनुज। ठीक है, तो अनुज की लेंथ कितनी होगी आप खुद से मुझे बताइए। जैसे इन 2 लाइनों को अभी मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी 3 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अनुज की लेंथ कितनी होगी, अगर मैं कहूँ एस डॉट लेंथ, तो अनुज की लेंथ 4 प्रिंट होनी चाहिए, डॉट LENGTH लेंथ 4 प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुज की लेंथ कितनी है, 4 है। तो जब अनुज की लेंथ 4 है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये अनुज की लेंथ 4 है। अब गलती से यूजर ने क्या किया कि अनुज के बाद एक गैप दे दिया आगे, अब अनुज की लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन एक गैप गलती से लगा है, मतलब ये गैप आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स। तो गैप जब लग ही गया तो अब इस गैप को हटाने का क्या तरीका है, तो मैं कहूँगा एस डॉट लेंथ, तब तो ये 5 ही कहेगा, लेकिन मैंने कहा कि यार ऐसा करो कि प्रिंट करो किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन किसको, एस डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आगे या पीछे कुछ गैप गलती से लग गया तो उसको हटा दो। तो अब देखोगे आप कि ऊपर वाले में लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी, और नीचे वाले में लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी। क्यों 4 आएगी? क्योंकि जो एक्स्ट्रा गैप लगा था ट्रिम ने उस गैप को हटा दिया। तो ये गैप ना सिर्फ आगे का बल्कि पीछे का, दोनों तरफ के गैप को ये हटा सकता है। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। तो ये आपका हो गया। अब इक्वल, याद रखिए कि जो इक्वल फंक्शन है, इक्वल फंक्शन दो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, जैसे हमने कहा कि S1 और S2 दो स्ट्रिंग है, तो इनकी इक्वलिटी को चेक करने के लिए ये डबल इक्वल टू नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर इसकी इक्वलिटी को चेक करना है और आपको ये चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं, तो इक्वल्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, आइए भी देख लेते हैं हम लोग, हर एक चीज़ को देख लेंगे हम लोग। अच्छा, तो आप मेरे साथ साथ करते चलेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो स्ट्रिंग S1 लिया आपने और S1 के साथ में एक स्ट्रिंग हमने S2 ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया हमने ये पेस्ट कर दिया, एंटर। मान लीजिए हमने कहा कि फर्स्ट स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग को हमने ले लिया, और पहली स्ट्रिंग क्या है, मान लीजिए S1, और एक पूरा हम स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं, तो हमने कहा क्या, स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब ये पहली स्ट्रिंग आ गई आपकी। फिर आपने यहाँ पे कहा क्या, आपने कहा कि एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग, तो सेकेंड स्ट्रिंग के लिए आपने क्या कर दिया, S2 कर दिया। अब हमें ये देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो अगर हमें दोनों की सेम इक्वलिटी को चेक करना है, मान लीजिए कि हमने चेक किया कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि यदि S1 डॉट इक्वल्स क्या है, S2 इज इक्वल टू ट्रू, ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर इक्वल्स, आउट डॉट प्रिंटलन बोथ आर क्या, इक्वल्स। एल्स क्या हो सकता है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, प्रिंटलन नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कंपाइल करिए, और कंपाइल करने के बाद आपने क्या किया, ये आपने पहले स्ट्रिंग दिया जय और दूसरी स्ट्रिंग दिया आपने जॉय, नॉट इक्वल्स। फिर आपने क्या किया, जय और जय। अब देख सकते हैं ये कह रहा है दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो हुआ क्या कि डॉट इक्वल, अगर आपको इक्वलिटी चेक कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और इक्वल फंक्शन क्या करता है, इक्वल फंक्शन चेक करता है कि दो स्ट्रिंग हमारी इक्वल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इक्वलिटी को चेक करना हो तो हम यूज कर सकते हैं क्या, इक्वल फंक्शन को। ठीक है, अब देखिए, अब ये इक्वल फंक्शन भी हो गया। अब इक्वल इग्नोर केस, ये बिल्कुल वैसे ही है कि इक्वल, जैसे इक्वल्स होता है वैसे इक्वल्स इग्नोर केस होता है। इक्वल्स जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग लिखी है राम और दूसरी स्ट्रिंग लिखी है राम, तब इक्वल यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन काम करेगा, इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब दोनों के केस को हटा दो तो दोनों को, मतलब दोनों का केस चाहे जो हो, दोनों को इक्वलिटी को चेक कर लेगा। तो ये है इक्वल इग्नोर केस, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। दो इंटरेस्टिंग फंक्शन है, एंड्स विथ और स्टार्ट विथ। तो एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मतलब इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे है, जैसे हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग का एरे है। तो एंड्स विथ का मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे है, तो S का एरे है ये, और इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि हमने कहा कि अमन यादव, ठीक है, मनोज मिश्रा और कमल यादव और अंशु सिंह, ऐसे कुछ नाम हमारे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई साहब जिनका भी सरनेम यादव हो वो लोग प्रिंट हो जाएं। ठीक, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक, s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेंथ के दौरान मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s एक एरे है और ये लेंथ उसकी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का मेथड नहीं है ये। अब हमने कहा कि यदि s ऑफ i डॉट एंड्स विथ क्या, यादव, तो उसको क्या कर दो, उसको फिर प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किसको, s ऑफ i को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक,
तो आप देख सकते हैं कि जिनका भी सरनेम यादव होगा ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो देख लेते हैं, कंपाइल किया आपने, ये क्या हो गया, ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लग गया है, ब्रैकेट को हटा दिया जाए जो फालतू है, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ठीक है। ये कंपाइल हुआ और ये आपका रन हुआ। तो देखिए अमन यादव, कमल यादव, ठीक है, बाकी को छोड़ दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई जिसका टाइटल मिश्रा उसे प्रिंट करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया मिश्रा। आप सोचिए कि अगर आप इसका प्रोग्राम बनाते तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। और ये 1 मिनट के अंदर इसको प्रिंट कर देगा। क्या भाई, हट जाओ, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब मिश्रा टाइटल वाले को प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड्स विथ, जैसे एंड्स विथ काम करता है सेम उसी तरीके से स्टार्ट विथ काम करता है। इस जो कोई चीज़ से स्टार्ट हो, हम कहें ए से स्टार्ट हो, ए बी से स्टार्ट हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फंक्शन है आपका, ठीक है। तो इक्वल्स इग्नोर केस हो गया, एंड्स विथ हो गया, स्टार्ट विथ हो गया। अब बचा आपके पास कौन सा, स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जैसे हमने कहा नेम में हमने अपना नाम दे दिया धनंजय कुमार शर्मा, ठीक है। अब मुझे कुछ भी है कि मैं कह रहा हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करो भैया, ठीक है। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करना है, तो शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं एक स्ट्रिंग n बना सकता हूँ, ठीक है, एक एरे बना सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, नेम डॉट स्प्लिट, क्या किसके ग्राउंड पे, एक ब्लैंक के ग्राउंड पे। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लूप चला सकता हूँ कि फॉर i int i इक्वल टू 0 i लेस देन n डॉट length लेंथ और i प्लस प्लस। और हमने कहा क्या भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हर n ऑफ i का 0 कैरेक्टर प्रिंट हो, n ऑफ i डॉट कैर एट क्या 0, बस, और प्लस एक डॉट प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो प्रोग्राम एक नाम को लेगा, नाम को सॉर्ट कर देगा, ये देखते हैं भाई साहब, ये कंपाइल किया, ये देखिए DKS, यहाँ प्रिंट रन को हटा दीजिए तो एक साथ आ जाएगा। तो नाम को सॉर्ट करने का प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि एक नाम लो उसको सॉर्ट कर दो DKS, ठीक है। हमने कहा कि भाई कुछ भी दे दो, हमने कहा कि मान लीजिए अनुज कुमार पांडे, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है। ये कंपाइल किया आपने AKP। आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे हम लोग पाइथन को कहते हैं कि पाइथन काम को बहुत आसान कर देती है, तो जावा भी कुछ कम नहीं है। देख रहे हैं सारे फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। स्प्लिट ने क्या किया कि अनुज को अलग तोड़ दिया, कुमार को अलग तोड़ दिया, पांडे को अलग तोड़ दिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपने जैसे दिया अनुज कुमार पांडे, तो टेक्निकली क्या हुआ, टेक्निकली अनुज हो गया अलग, कुमार हो गया अलग और पांडे हो गया अलग। तो अब क्या कर रहा है, पहले जब हम लूप चला रहे हैं तो पहले हमको कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो हमने कहा भाई इसका सिर्फ 0 वाले को प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट कर दो। फिर ये मिला तो हमने कहा सिर्फ ये वाले को प्रिंट कर दो। फिर ये मिला तो हमने कहा बस ये वाले को प्रिंट कर दो, आगे डॉट लगा दो। देखो कितना आसानी से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्प्लिट फंक्शन। एक होता है टू कैर एरे। टू कैर एरे में क्या होता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये तो पूरा स्ट्रिंग में अलग अलग लाएगा ना। जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक नाम दिया मैंने, टू कैर एरे का इस्तेमाल देखिएगा। जैसे हमने कहा कि एक नाम दे दो, तो नाम के अंदर मान लीजिए हमने नाम दे दिया धनंजय, अपना नाम दे दिया मैंने। और मैंने कहा कैर एक CH नाम का एक एरे बना दिया, या N नाम का एरे बना दीजिए। और इसके अंदर मैंने कहा नेम डॉट टू कैर एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेम को पूरा कैरेक्टर एरे के फॉर्म में तोड़ देगा, मतलब एक एक कैरेक्टर अलग हो जाएगा। और वो कैरेक्टर अगर आप चाहें यहाँ पर तो N के अंदर वो सारे कैरेक्टर आ चुके होंगे। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो हम कर सकते हैं फॉर कैर CH ऑफ N। ये भी एरे से प्रिंट करने का तरीका होता है, आपको पता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम क्या कर सकते हैं, CH प्लस थोड़ा सा गैप दे दो तो लगे कि सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं, ठीक। तब देखिए सारे कैरेक्टर अलग अलग प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ टेक्निकली
टेक्निकली ये हुआ कि एक एक कैरेक्टर को इसने क्या किया, यहाँ पर इसने एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का क्या मतलब है? अलग अलग करने का मतलब ये है कि जब आपने इसको एक मिनट, जब आपने नाम को लिया और नाम को लेने के बाद, ये हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या नाम दिया? धनंजय। तो धनंजय ये DHANANJAY एक साथ था, ठीक है। जब जैसे ही आपने कहा कि टू कैरेक्टर, तो क्या हो गया? बेसिकली एक कैरेक्टर एरे बन गया, ठीक है। तो कैरेक्टर एरे में D अलग हो गया, H अलग हो गया, A अलग हो गया, N अलग हो गया। तो हालांकि मेमोरी में तो हम इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो नेम नाम का आपने एरे बनाया है, नेम नाम का आपने जो एरे बनाया, उस नेम के अंदर एक क्या हो गया होगा? कुछ ऐसे D अलग, H अलग, फिर A अलग, फिर N अलग, इस तरीके से पूरा बन गया होगा आपका, ठीक है। तो ये एक एक कैरेक्टर को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। तो कभी कभी जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो इस तरह की ज़रूरत हम लोग को पड़ती रहती है, ठीक है। लास्ट फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। ये कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है। याद रखिए, मैं भी ये डिस्कशन में अगले लेक्चर में करूँगा कि जावा म्यूटेबल नहीं है। तो स्ट्रिंग को जोड़ने का क्या मतलब है? जैसे मैं चाहता हूँ कि धनंजय के साथ में शर्मा ऐड हो जाए, तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैंने कहा कि नेम डॉट क्या, नेम डॉट कॉनकैट क्या, शर्मा। तो धनंजय तो पहले से ही है, उसके साथ में शर्मा को क्या कर देगा? कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रिंग परमानेंट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? ये म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात है। इसको मैं समझाता हूँ आपको अगले लेक्चर में। तो होपफुली आपको सारे फंक्शंस मैंने समझा दिए, एक एक फंक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग म्यूटेबल इम्यूटेबल और स्ट्रिंग बफर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।